बाबा ओपी एक नंबर का बुज़दिल और एक नंबर का नुस्खरबाज लड़का है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। डक्की जब चाइना गया और मैं लंदन में था, तो बाबा ओपी उसकी गाड़ी लेके वापस लाहौर आ रहा था, फॉर्च्यूनर को। लाहौर के थोड़ा सा पीछे, कुछ काफ़ी किलोमीटर पीछे, इसके ऊपर ना FIR दे दी मोटरवे पुलिस ने बाबा ओपी के ऊपर। इसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया थाना गुजर सिंह में, मेरे ख्याल से लाहौर में। मुझे डक्की की फ़ोन आ रहे हैं चाइना से। डक्की संग चाइना के किसी होटल में था, मुझे फ़ोन आई जा रहे हैं। मैंने कोई उसका 8वां 9वां फ़ोन उठाया। डक्की कहता मसला बन गया ब्रो, मसला बन गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता बाबा ओपी को फलाने थाना में ले गए हैं, तो उसके ऊपर FIR हो गई है, तो पुलिस से उससे रब्ता कर। मैंने बाबा ओपी को फ़ोन किया। कहता प्रो जल्दी बचा ले मुझे। मैंने कहा बाबा ओपी हुआ क्या है? कहता मुझे अभी इधर थाने में ले आए, मेरे ऊपर FIR हो गया, मेरी स्पीड थी 170 के 160, तो अभी सोशल मीडिया पे मेरी बड़ी जलालत होगी, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मैंने कहा चलो ठीक है। आई मेड सम कॉल्स। मैंने उसको कहा कि 2 घंटों के तुम FIR विल बी डिसमिस्ड एंड यू विल बी आउट। और विद इन 2 आवर्स वो बाहर था, FIR डिसमिस हो गई, और बाहर निकल के उसने कहा लव यू नदीम भाई। और उसी बंदे को ड्यूरिंग द NCC इन्वेस्टिगेशन मैंने उसको मैसेज कन्वे किया कि अंडरग्राउंड रहना, अगर बाहर तो बाहर चले जाना, अगर क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भी नाम है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और उस बंदे ने पता क्या किया, जैसे वो जुडिशल हुआ, बेल हुई, बाहर आया, उसने फ़ौरन आके डक्की को और मुझे अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने कहा यार कैसे ये लोग हैं। और डक्की उसके घर गया। डक्की ने उसकी माँ के पाँव छाँव पड़े कि देखो जी आपके घर जो रेड शेड हुई थी वो मेरी मजबूरी थी, तो प्लीज़ सुलह हो जाए। तो वो सुलह कर ली। मैं तो ज़िंदगी में ऐसे बंदे को मुँह ना लगाऊं, ऐसे बुज़दिल शख्स को, ऐसे लानत ऐसे बाबा ओपी पे, खुदा की कसम, जिसने बुज़दिली का मुजाहरा किया, जो कि जिसके लिए, जिसको विद इन 2 आवर्स मैंने थाने के अंदर से जलील होने से बचाने के लिए, मैंने उसको विद इन 2 आवर्स, मैं रातों को आई थिंक सुबह का मारने के बाद टाइम था काफ़ी, तो मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। विद इन 2 आवर्स मैंने लोगों को भेजा, मैंने मुतलका SHO से सारा करवा कर वो उसको आउट करवाया वहाँ से। और वो उस बंदे को मैंने अर्ली वार्न किया, और वो बंदे ने आज तक मुझे, ये जो NCC के वाक़े पर आज तक मुझे रिप्लाई नहीं किया। डक्की ने रिलीज़ के बाद एक वीडियो बनाई, 52 मिनट की वीडियो जी, जिस पे लोग बहुत इमोशनल हुए, और डक्की को बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी मिले, बहुत अप्रिसिएशन भी मिली। आप इत्तेफाक करते हो उस कंटेंट से? उस वीडियो में जो कुछ उसने बोला या बुलवाया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। बोला या बुलवाया, जो भी था, व्हाट डज दैट मीन? इस लोगों को पता है कि जो भी हुआ, व्हाटएवर जो भी हुआ, क्योंकि वो अगर वो एक सच्चा दोस्त होता, या एक असली वो शख्स होता, तो वो हकीकत बताता जो एक्चुअल में हुई है, कि कैसे उसको पकड़ा, कैसे हम उसके पीछे खड़े हुए, कैसे हमने इस स्टोरी में मिलावट क्या है? मिलावट ये है कि जब बाद में इस स्टोरी में मिलावट ये है कि जब बाद में देखें हमारे अदारे काम नहीं करते सही, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और एंटी करप्शन जो FI है उसका काम था इन लोगों को सस्पेंड करना, लेकिन एंटी करप्शन FI ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ख़ाजा तहसीन ज़रूर पेश करता हूँ हमारी एजेंसीज़ को, हालांकि उनकी डोमेन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करते हुए एंटी करप्शन FIA को इसमें अपना जो भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और जो भी उन्होंने इन जैसे करप्ट माफिया को NCC से फारिग किया, ये तो उनका ख़ाजा तहसीन पेश बनता है। बिल्कुल। कौन है बिग ब्रदर? कौन है? मैंने आपको बोल दिया, हमारी जो एजेंसी उन्होंने जो काम किया, बिग ब्रदर एजेंसीज है? बिल्कुल वही है अपना, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो ये लोग खा जाएंगे। ये जो करप्ट माफिया बैठे हैं हमारे कंट्री में, ये जो जितने भी ये अपना करप्ट लोग बैठे हैं, रिश्वतखोर, ये तो मुल्क बेच के खा जाएंगे, खुदा की कसम। तो मुल्क को तो रूल ऑफ लॉ चाहिए ना? रूल ऑफ लॉ तभी चलेगा ना, मुल्क को तो गवर्नेंस चाहिए। रूल ऑफ लॉ तभी चलेगा। मुल्क को तो ये चाहिए कि हर इदारा अपनी डोमेन में रह के काम करे, लेकिन अदारा अपने डोमेन में रह के काम कर नहीं रहा, यही तो प्रॉब्लम है। कैसे करेगा? जब दारा तब काम ठीक करेगा जब हर कोई अपनी हुदूद से तजावुज करेगा, जब इस कंट्री में रूल ऑफ लॉ होगा, तब रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? जब हर इदारा अपनी डोमेन में रह के काम करेगा। रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा जब चौधरी सरफराज हर बंदे को कहता है, ए देखो जी, ए ब्रिगेड का फोन आ गया जी, ए देखो ए मंजाज का फोन आ गया जी, ए देखो जा जो करनी कर लै तेरे जा साहब, ए रिमांड दे दो इनका। इस तरह दारा तबाह हो जाएगा।
और चौधरी सरफराज ने जब डक्की ने अपनी वीडियो में कहा ना कि एक बच्चे को उसने फ़ोन किया और मुझे तशद्दुद करवाया कि ए डक्किया जिन तो पसंद करना है, वो चौधरी सरफराज का बेटा था। वो तो मेरे बेटे को सारी phone दुनिया किया। को अंदाजा है कि हाँ, वो कौन था। तो इज़ वेरी जो डिसअपॉइंट। हुआ वो बड़ा जस्टिफाइड था। डकी के साथ जो कुछ हुआ, डक्की के मारपीट, साथ जो जुल्म हुआ वो unjustified जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुई सारी हुआ वो भी जस्टिफाइड नहीं है कि अपना अगर आपके ऊपर कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप लोगों को उसकी हकीकत बताओ कि यार मेरे साथ मैंने ये गलती की, ये मेरे साथ हुआ, ये लोग थे वो और ये वो लोग हैं। आप वहाँ पे आके एक ऐसी वीडियो बना दो कि कह दो हाँ ये वो बस वो आ गया उसने कहा बस तुम फिक्र ना करो, ये नहीं, इस स्टोरी का तो फायदा हुआ वैसे डकी को। मिस्टर डक्की को तो फ़ायदा हुआ और जिसको फ़ायदा हुआ सबको फ़ायदा हुआ। नहीं, और किस किस को हुआ है? मिस्टर डक्की को फ़ायदा हुआ, बस और किस किस को हुआ है? सबको फ़ायदा हुआ डक्की का, सबको फ़ायदा हुआ। सबसे मुराद क्या है? सबको फ़ायदा हुआ। इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, सबको सब इन्फ्लुएंसर्स को फायदा हुआ या किसी और को? सबको फ़ायदा हुआ। कुछ छुपा रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। ये तो ओपन डिस्कशन, ये तो क्लियर डिस्कशन है कि मैं इस पॉइंट पे एग्रीड हूँ कि इस वाक़े के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर की रेमिटेंस, क्रिप्टो ट्रेडिंग जो मेरे थ्रू अपना ट्रांसफ़र होती थी पाकिस्तान के अंदर, वो सारी रीरूट होना शुरू होगी लंदन और दुबई के अंदर। चौधरी सरफराज के लालच के, एनसीसी के कुछ लालच की वजह से हमारे कंट्री को डॉलर चाहिए, रेमिटेंस चाहिए। बेशक वो इलीगल ऐप से ही क्यों ना हो, बेशक वो जुआ, देखें, बेशक वो कुमारबाजी क्यों ना हो। देखें, हर कंट्री में दुनिया के हर कंट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इलीगल एक्टिविटी भी है। को कंडेम करना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी को कंडेम करना चाहिए। डकी ने जो कुछ किया, देखिए डकी के साथ जो हुआ वो अनजस्टिफाइड। उसकी तो उसने अपोलोजाइज कर दी। डकी के साथ मारपीट हुई, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, दैट इज वेरी मच अनजस्टिफाइड। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि डकी ने जैसा कंटेंट किया, नहीं, उसके कंटेंट से देखें, उसके कंटेंट से That आपको content is also इख्तिलाफ हो very सकता much है। मुझे unjustified. उसकी फैमिली व्लॉगिंग से कोई इख्तिलाफात नहीं है, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग अपना जिस जो तरह है, की इस्तेलाहात इस्तेमाल की गई, मैं वो दिखा भी नहीं सकता। मेरे पास है यहाँ पे, मैं वो यहाँ चला भी नहीं सकता। देखें, अपना आपने वो मशहूर जो है वो सुना होगा कि एक कुत्ते को पानी, एक वो थी अपना हाँ, उस पे बख्शिश हो गई, कुत्ते को पानी पिलाने में पिलाने हो गई, तो वो सही है। लेकिन बात ये है कि हमारी नस्लें जो तबाह हो रही हैं, मतलब ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि जिस अंदाज में कंटेंट किया गया, जो रोस्टिंग पे जुमले इस्तेमाल हुए, जो गालम गलोच हुई, जिस तरह की मीम्स इस्तेमाल होती रही, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। देखें, मैं इन पर्टिकुलर फैमिली व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा। देखें, रोस्टिंग जो है, ये जो कंटेंट है, रोस्टिंग, किसी को रोस्ट करना, इट्स लीगल इन एवरी कंट्री, इवन पाकिस्तान। आप कैसी इस्तेलाहात इन इस्तेमाल पाकिस्तान करते हैं, में किसी को क्या abusive होना, abusive होने की इजाजत देता है? ऐसा क्रिटिसिज्म करना जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के मुताबिक हो, वो लीगल है। अगर डक्की की जो रोस्टिंग थी, जो उनकी पास्ट में जो भी रोस्टिंग थी, अगर वो बिलो द कम्युनिटी यूट्यूब टर्म नहीं, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, टर्म द के खिलाफ होती, तो आज डक्की भाई का यूट्यूब चैनल टर्मिनेटेड होता। बिलो द बेल्ट थी या नहीं थी? किसकी? उसकी रोस्टिंग। इन पास्ट उसकी वीडियो के कुछ अल्फाज जो अब्यूजिव थे, वो दे आर नॉट जस्टिफाइड। ज़ुमानी गुफ्तगू, कुछ अल्फाज, नॉट वीडियोस, डबल मीनिंग गुफ्तगू, बट नॉट वीडियोस, इज इट जस्टिफाइड? देयर फ्यू वर्ड्स, दे आर नॉट जस्टिफाइड।